ज़हीर साहब, उस्मान गुजर साहब 3 माह पहले मुकदमा दर्ज करवाते हैं बीवी और बेटी के अगवा का। उसके बाद पता चलता है कि वही कातिल हैं। वर्दी में मलबूस कातिल भी होते हैं? जी, क्यों नहीं? वो भी एक इंसान है हुँ। और कातिल इंसान ही है। सबसे पहला कत्ल कब हुआ था? आदम के बेटों ने किया था। हाँ, इंसान ने इंसान का किया। इंसान ने इंसान का कत्ल किया ये था। क्या मामला है ये वाला? देखिए, उस्मान हैदर गुजर 1998 में पुलिस सर्विस ज्वाइन करते हैं हुँ। और फाइनली 2015 में वो डीएसपी प्रमोट होते हैं। हुँ। 1998 में उनको बहावलपुर रेंज अलॉट हुई है। हुँ। वहीं पे वो एसएचओ लगते रहे। 2006 में उनका इश्क हो जाता है मकतूला मोहतरमा से। उच्च शरीफ की जो रिहायशी हैं। मकतूला मोहतरमा एक नर्स थी अच्छा। और दोनों के दरमियान इश्किया मुआहदा था। हुँ। अब बात पहुंचती है निकाह तक। उस्मान हैदर गुज्जर इनकार कर देते हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता, शादी मुझे वालिदैन की मर्जी से करनी है। हुँ। मकतूला मोहतरमा हमारी बहन है, हमारी बेटी हैं, वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के पेश हो जाती हैं कि ये मेरे साथ रिश्ता अज़दवाज में बंधने का वादा करके मुकर गया है। मेरे साथ इसके मोहब्बत के इश्किया ताल्लुकात थे हुँ। और मेरे साथ ज़्यादती हुई है। इस पे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब उस्मान हैदर पे एक मुकदमा दर्ज करती है, हुक्म दे देते हैं, हुँ। ये डिसमिस हो जाते हैं। ठीक है। फिर ये सर्विस में वापस आते हैं मकतूला मोहतरमा से निकाह करने के बाद। ओके। 2007 में मकतूला मोहतरमा के यहाँ एक बेटी जन्म लेती है। इस पे मुख्तलिफ आरा हैं, कुछ लोगों का कुछ कहना है, कुछ लोगों का कुछ कहना है। हुँ। शायद वो बेटी वजह तनाज़ा बन गई 2007 में, लेकिन जो करीबी हल्के हैं उनका ये कहना है कि उस्मान हैदर अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, हाँ। वालहाना इश्क था उसे अपनी बेटी से। दूसरी जानिब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बेटी को लेके मकतूला मोहतरमा से लड़ाई झगड़े भी रहते थे। हुँ। 2009 में उस्मान हैदर के वालिदैन उस्मान हैदर का अपनी फैमिली में दूसरा निकाह कर देते हैं। जहाँ पहले से तय हुआ होता है इनका। तय नहीं था, वालिदैन शदीद नाखुश थे, नाला थे, झगड़े हो रहे थे घर में कि तुमने हमारी इजाज़त के बगैर शादी कैसे कर ली। हुँ। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो इनकी दूसरी अहलियाँ हैं, हमारी बहन, उनके यहाँ औलाद नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। औलाद यही एक वाहिद इकलौती बेटी थी। जब उस्मान हैदर की शादी हो गई दूसरी, तो हमारी जो बहन है मकतूला मोहतरमा, उन्होंने तकाज़ा शुरू कर दिया कि मुझे घर चाहिए। हुँ। ये तकाज़ा इस हद तक शदीद होता चला गया कि बाज़ हलकों ने यह भी बताया कि वो इनकी जो पोस्टिंग की जगह थी, जहाँ पे ये पोस्टिंग थी इनकी, एक बार ये शेखुपुरा में थे, तो वहाँ वो चली गई और जाके बाकायदा पुलिस वालों के सामने इनको बड़ा शदीद हद तक इंसल्ट किया। हुँ। बाद में सुलह हो गई। इनकी लड़ाई इस हद तक थी, लाहौर आ जाने के बाद जो लोगों ने विटनेस की और मोहल्लेदारों ने विटनेस की, मालिक मकानों ने विटनेस की, कि वो लड़ाई घर की हद तक महदूद नहीं होती थी, हुँ। वो लड़ाई गली मोहल्ले की हद तक चली जाती थी। वहाँ के जो मकीन थे, जो हमसाये थे, वो शिकायत कर देते थे मालिक मकान को कि हमारा सुकून बर्बाद कर रखा है इन लोगों ने, इन्हें यहाँ से निकालें। तो ये जो इस वक्त उनका आखिरी घर है, ये तीसरा घर है। हमेशा वो उस किराए के घर से इस वजह से निकाले गए कि लड़ाइयाँ बहुत होती थी। 2025 अगस्त में लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई, इस हद तक बढ़ गई कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तमाम रिश्ते ख़त्म हो गए। यहाँ तक कि वो एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं थे। वजह थी घर। अब जिस घर में वो रह रही थी, ये घर भी खाली करना था, यहाँ भी लड़ाइयाँ झगड़े थे। उस्मान हैदर ने उन्हें, जिसकी तस्दीक नहीं हो सकी, कोई लालच दिया हुआ था या गलत बयानी की थी या कोई जाली इकरारनामा मुआहदा बै तैयार किया था, उन्हें एक 5 मरले का प्लॉट लेके दिया था।
जो कि तसल्ली दी, हाँ। तसल्ली दी हुई थी, लेकिन वो नहीं लेके दिया था मेरी तफ्तीश के मुताबिक। ये जो लड़ाई थी इसकी शिद्दत इस हद तक हुई कि उस्मान हैदर अब वहाँ जाते थे, ना उन्हें पानी मिलता था, ना नाश्ता मिलता था, ना खाना मिलता था। वो अपनी बेटी की हद तक महदूद थे, खामोशी थी। वो वहाँ रहते भी थे, एक आध दिन रहे, वापस आ गए अपनी दूसरी बीवी के पास या फिर दफ्तर। अब वो तारीख आ जाती है जो एक बड़ा भयानक मोड़ है। 25 सितंबर 2025 उस्मान हैदर की बेटी मकतूला फोन करती हैं अपने वालिद को कि रिकंसाइल करते हैं, हम अब कुछ मोहब्बत के हाँ, इसका कोई मुआहदा कर लेते हैं या तस्फिया करते हैं। मामलात आगे लेके चलते हैं, आप घर आइए और हमें आज बाहर खाना खिलाइए। अच्छे वक्तों में इनका रूटीन था, एक शनवारी रेस्टोरेंट है डॉल्मेन मॉल के पास, रिंग रोड, हाँ जी बिल्कुल समझ गया। वहीं ये खाना खाते थे। उस दिन भी वहीं खाना खाया, बड़ा खुशगवार माहौल, बेहतरीन, खुशगपियां जारी रहीं, मियाँ बीवी के दरमियान सुलह भी हो गई। वहां से अब ये निकले हैं वापसी के लिए, वापस गाड़ी में बैठ गए हैं। गाड़ी में बैठते ही बज़मी साहब बेटी ने तकाजा किया कि आप हमें घर कब लेके देंगे। अब ये वो पहला मौका है कि जहां बेटी ख्वाहिशमंद है कि आप हमें घर कब लेके देंगे। बीवी ने बात नहीं की। गाड़ी चल रही है, रिंग रोड तक आ गई है। अब गाड़ी रिंग रोड पे पहुंच चुकी है। गुफ्तगू गाली गलोच में बदल गई है। शदीद तरीन जानवरों वाली लड़ाई शुरू हो गई है। ऐसे अल्फाज का तबादला हो रहा है कि जो शायद मैं अदा करने की सलाहियत से आ रही हूं, शायद मैं वो अल्फाज अपनी जुबान पे ला ही नहीं सकता। उसमें बेटी भी शामिल है। व्यूअर्स के लिए बता देना ज़रूरी है कि मकतूला ज़ौजा जो हैं वो कहती हैं कि अगर आप हमें घर नहीं लेके देते या नहीं बना के देते तो फिर हम बना लेंगी। हमें वो तरीका भी आता है कि घर कैसे बनाए जाते हैं। तो बगैरत जाग गई, थ्रेट आ गया। और मैं नहीं, मेरी बेटी भी मेरे साथ है। तुम्हारी बेटी भी अब मेरे साथ है। उस्मान हैदर अपनी बेटी से मुखातिब होते हैं, वो कहते हैं कि ये तुम्हारी मां क्या बात कर रही है। मैं कतई तौर पे उस्मान हैदर को अच्छा इंसान नहीं समझता। वो एक जालिम, सफाक, बड़ा रूड बिहेवियर, नफ्सियाती मरीज शख्स था। ये वाकया बताने से पहले मैं अर्ज कर दूं कि उस्मान हैदर लाहौर में बहुत मशहूर पुलिस ऑफिसर हुए उमर विर्क की वजह से। सीआईए कोतवाली रहे हैं, सीआईए ज्वाइन किया, उमर विर्क के मंजूर नज़र हुए, बेहतरीन कारनामे सरअंजाम दिए, बैरून मुल्क से भी मुल्जमान लेके आए, लेकिन इंतहाई रिजिड, कंजर्वेटिव, तन्हाई पसंद, अपने कलीग्स, अपने बैचमेट्स का भी फोन अटेंड ना करने वाली शख्स, बदतमीज आखिरी दर्जे के। तो वो कोई आम लोगों जैसे इंसान नहीं थे। नफ्सियाती तनाव था पहले से। वहां सोने पे सुहागा कि जानवरों वाली लड़ाई जारी है। जब बेटी ने कहा कि हाँ मैं मां के साथ हूं, जो मेरी मां कहेगी मैं उसके लिए तैयार हूं, और हम बाबा हम घर बना लेंगे, अब हमें आपके घर की जरूरत नहीं। अब बकौल उस्मान हैदर के कि मैंने 3 दफा बेटी से सवाल किया कि तुम क्या कह रही हो, उसने कहा कि हाँ मैं मां के साथ हूं। अब उस्मान हैदर और बहुत से दीगर पुलिस ऑफिसर्स भी, जो उनकी गाड़ियां होती हैं उसके डैशबोर्ड के बिल्कुल पिस्टल रखते हैं, पिस्टल का क्लिप लगा होता है, उसके अंदर वो पिस्टल फिट होता है। उस्मान हैदर का 9mm पिस्टल वहां पे क्लिप में लगा हुआ था। ये पिस्टल ड्रॉ करते हैं और अपनी बीवी पे फायर कर देते हैं। दूसरा फायर ये अपनी लख्ते जिगर अपनी बेटी पे कर देते हैं जो कि अकबी सीट पे बैठी हुई है। तीसरा फायर फिर अपनी बीवी पे करते हैं
और चौथा फायर फिर अपनी बेटी पे करते हैं और ये जुल्म की दास्तान रकम हो जाती है। उस्मान हैदर की बीवी और बेटी इन गोलियों की, इन बुलेट्स की ताब ना लाते हुए दम तोड़ जाती हैं और अब वो पकड़े गए हैं। बिल्कुल सही।